हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल और आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ लेबर। लेबर मीन्स डिलीवरी प्रोसेस। कि अब थ्रू आउट 9 मंथ्स जब आपके कंप्लीट हो गए, आपने वो जर्नी ट्रैवल कर ली है, आपने वो फीलिंग अपने अंदर ला दी है कि आपके अंदर एक बेबी है। नाउ ही और शी इज़ रेडी टू कम। अब उसको बाहर आना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, या आपको डिलीवरी के दर्द स्टार्ट हो रहे हैं, या आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं साइंस ऑफ लेबर। तो जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है, 8 मंथ तक आपका बेबी ऊपर 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 आ जाता है, टिल यहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन तक होता है। और तब तक आपको बहुत इस हिस्से पे हैवीनेस फील होगा। दोनों रिब के जो पसलियाँ होती हैं उसमें बहुत भारीपन लगता रहेगा। इनफैक्ट कई बार सांस लेने में भी मुश्किल आती है। सकता है कि सांस भी बहुत खींच खींच के लेनी पड़ती है। बट जैसे ही हमारा 9 मंथ स्टार्ट होता है, हमारा वो बेबी का हेड हमारे पेल्विक बोन के अंदर एंटर होता है। और जैसे ही बेबी पेल्विक बोन के अंदर एंटर होता है, ये हमारी रिब केज की जगह छूट जाती है। और यहीं से हमको रिब केज बहुत लाइट फील होने लगता है। हमको सांस लेने में जो अभी तक दिक्कत आ रही थी, वो सांस लेने की दिक्कत ठीक होने लगती है। अब हमको लगता है कि हमें काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि बेबी ने ये जगह छोड़ दी है और वो पेल्विक बोन के अंदर आ गया है। इसलिए हमारे घर के जो भी सीनियर्स होते हैं वो चेक करके बता देते हैं कि हाँ, बेबी ने अपनी जगह छोड़ दी है। वो होता है आपका 9 मंथ की स्टार्टिंग। दैट मीन्स आपका हेड आपकी पेल्विक बोन में एंटर कर गया है। अब जब पेल्विक बोन में हेड एंटर करेगा तो वहीं पर उसी पेल्विक बोन के अंदर पेशाब की थैली होती है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और अब वो हेड आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर करेगा, तो अब आपको होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। आपको पेशाब बार बार आएगी। माइट भी पॉसिबल कि रात में आपको 2-2 3-3 बार यूरिन के लिए उठना पड़े। क्यों? क्योंकि जो बेबी का हेड है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस कर रहा है, एंड दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज। ये एक नॉर्मल चेंज होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पीछे से होता है रेक्टल टेनिसमस। मीन्स कि जो बेबी का हेड होता है वो पीछे से रेक्टस को भी इरिटेट करता है। तो माइट भी बार बार रह के स्पाज्मोडिक पेन के साथ आपको पॉटी भी फील होती है। ऐसा लगता है कि आपको बार बार पॉटी आ रही है। सो दीज आर नॉर्मल चेंजेस जो कि 9 मंथ की स्टार्टिंग के साथ आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये आपने 9 मंथ की भी जर्नी ट्रेवल कर ली, तब आपको लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब अब आपको दर्द आने स्टार्ट होंगे। तो हाउ वुड यू नो कि अब आपको दर्द शुरू हो रहे हैं? फर्स्ट होता है कि अभी तक 7th और 8th और 9 मंथ पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेट में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पेट बहुत कड़क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, एंड दैट इज़ अ फॉल्स लेबर पेन। यहाँ पर आपको इरेगुलर से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एक क्रैम्पी पेन फील होगा, और आफ्टर दैट विद इन फ्यू सेकेंड्स ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस टाइम पर कई पेशेंट्स बोलते हैं मैडम मुझे दर्द हो रहा है, बट जब हम ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को लेते हैं तो जस्ट पेट टाइट हुआ है, उसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आए एंड फॉलोड बाय वो रिलैक्स हो गई, लेकिन उसमें पेशेंट को कभी भी दर्द की फीलिंग नहीं आती है। बट नाउ जब ये ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो ये अब यही सेम कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। पहले कुछ कुछ घंटों में आएंगे, कुछ घंटे से होते हुए 1-1 2-2 घंटे में आएंगे, देन ये आधे आधे घंटे में आने लगेंगे, आधे घंटे के बाद ये आपके 5-5 10-10 मिनट में आने लगेंगे। और जब बिल्कुल एक्टिव फेज में पेशेंट आ जाता है, उस टाइम पे तो 3-3 4-4 मिनट में पेन्स आने लगते हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं, एंड दैट टू इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी मीन्स कि पहले जो पेन आ रहा था वो हार्डली 30 सेकेंड के लिए रहता है, एंड आफ्टर दैट ख़त्म हो जाता है। बट नाउ अब जब आप एक्टिव लेबर पेन में चले गए हैं, तब आपके यही कॉन्ट्रैक्शंस आपके 3-3 4-4 5-5 मिनट में आएंगे, एंड दैट टू लास्ट 1 मिनट। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ये परसिस्ट करते हैं, और इसके बाद ये ख़त्म होते हैं। और उस स्टेज को हम बोलते हैं कि हाँ यस, अब नाउ पेशेंट हमारा एक्टिव लेबर पेन में आ गया है। जहाँ से, और इस एक्टिव लेबर पेन के बाद ही डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होना शुरू होता है। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मीन्स बच्चेदानी का मुंह, क्योंकि अभी जो सर्विक्स था वो एकदम टाइटली क्लोज था। बट जब ये लेबर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सर्विक्स के जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ एक डिस्चार्ज सीक्रेट करने लगते हैं, और वो डिस्चार्ज म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। एक चिकना चिकना सा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें समटाइम्स ब्लड भी मिक्स होता है, एंड दैट इज़ नोन अ शो। हम लोग उसे शो का नाम देते हैं। तो ये जो म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है शो ब्लड के साथ, ये हमें इंडिकेट करता है कि नाउ सर्विक्स जो होती है इट इज़ रेडी टू डायलेट, कि अब ये डायलेट होगी, इसका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और बेबी डिलीवर होने के लिए रेडी रहेगा। तब जब ये पेन्स बढ़ते चले जाते हैं तो फॉलोड बाय डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का मुंह खुलता चला जाता है,
एंड बेबी का हेड नीचे नीचे आता चला जाता है। बेबी का हेड जितने नीचे चल आता जाएगा उसको हम बोलते हैं इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। दैट मीन्स हेड डिसेंड होके नीचे जा रहा है। फॉलोड बाय, अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, अब आपको पॉटी की फीलिंग आने लगी कि आपको पॉटी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस में आ रहे हैं सेम कॉन्ट्रैक्शंस पीछे इंटेस्टाइन्स पे भी आते हैं, तो आपको यहाँ से मोशन की फीलिंग आने लगती है कि आपको मोशन आने लगा है, या इनफैक्ट कई पेशेंट्स मोशन के लिए भी जाने लगते हैं। एंड फॉलोड बाय किसी पेशेंट्स को रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर, एकदम सडनली बैग रप्चर होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने पेशाब कर दिए या पेशाब छूट गई है, बट दिस इज़ नॉट एन यूरिन। ये आपका जो बैग ऑफ वाटर था जिसके अंदर बेबी रहता है, ये आपका रप्चर हो गया है, लीकिंग हो गई है, इसको हम लोग लीकिंग बोलते हैं। जो नॉर्मली लाइकर आता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ये वाइटिश कलर का, ये हल्का सा येलोइश रहता है, बट नेवर इट इज़ ग्रीन और रेड। ये कभी भी ग्रीन या रेड नहीं होना चाहिए। ग्रीन लाइकर का होना इंडिकेट करता है कि बेबी ने पॉटी कर दी है, जिसे हम बोलते हैं मिकोनियम पास हो गया है, बेबी ने मिकोनियम पास कर दिया है। So liquor should never be green or the red. It should always be either white or something yellowish tinge. So okay friends, these are some of the signs जो indicate कर रहे हैं कि now you are going in your labor process. So okay friends, इन सब वीडियोस के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपनी प्रेगनेंसी को enjoy कीजिए। Thank you.